नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, यानी काम करो, प्रभु का सिमरन करो और बांट कर खाओ। इसका नारा आज भी सिख समाज में देखने को मिल रहा है। लगभग 70 दशक बाद भी सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की लंगर प्रथा को मुजफ्फरनगर में आज भी परंपरागत ढंग से चला रही है उनकी 15वीं पीढ़ी। देश में फैली कोरोना महामारी संकट में समूचा हिंदुस्तान जूझ रहा है, जिसके चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के चलते गरीब असहाय लोगों को पेट भर भोजन के लिए पिछले 45 दिनों से मुजफ्फरनगर में गुरु नानक देव जी की 15वीं पीढ़ी लंगर प्रथा को बदस्तूर चला रही है। इतना ही नहीं, इस लंगर में बेदी परिवार के अलावा सिख समाज की महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़ कर इस लंगर में अपनी सेवाएं देकर पुनीत कार्य और गुरु नानक देव की परंपरा को जीवंत कर रहे हैं। ये नजारा है मुजफ्फरनगर के सुखदर्शन सिंह बेदी के घर का। यहाँ तरह तरह के देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट भोजन किसी शादी समारोह के लिए नहीं, बल्कि उन बेसहारा असहाय लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो कि कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में आज अपना पेट भरने के लिए मजबूर हो गए हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की लंगर रसोई में सिख महिलाएं और पुरुष प्रभु को सिमरन करते हुए निस्वार्थ अपनी सेवा से पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इस लंगर में प्रतिदिन 400 से 500 व्यक्तियों के लिए खाना पैक होकर उन गरीबों को बांटा जाता है जो इस कोरोना महामारी के चलते आज मजबूर हैं। इस लंगर रसोई में प्रतिदिन देसी घी से निर्मित दाल, रोटी, चावल, सब्जी, पूरी के अलावा अलग अलग स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं और तरीके से पैकिंग करके लोगों में बांटे जाते हैं। इस लंगर रसोई में प्रतिदिन सिख समुदाय की 15 से 20 महिला पुरुष अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 15वीं पीढ़ी में जन्मे सरदार सुखदर्शन सिंह बेदी जी और उनका परिवार गुरु की लंगर परंपरा को नियमित रूप से चलाकर खुद को गुरु कृपा का पात्र मानता है। वहीं सच्ची सेवा से खुद को गौरवान्वित भी महसूस करता है। अब जो आपने कही है सेवा, आपको तो मालूम ही है। पहले सिख समाज में हमारे जो गुरु नानक देव जी महाराज जो पहले गुरु हुए हैं सिख समाज के, उन्होंने लंगर की प्रथा स्टार्ट की थी। लंगर का ये इनका था कि कोई भी भूखा है उसे पेट उसे भरा जाना चाहिए। मैं सुखदर्शन सिंह बेदी जो वंशज है वो गुरु नानक देव जी की वंशज है। मैं 15वीं पीढ़ी उनकी हूँ। हमारे तक खून में उनका असर है थोड़ा सा। उस असर की वजह से हमारा भी कोशिश है कि जो भी गरीब आदमी, जैसे कोई भी मुजफ्फरनगर में, खास तौर से नगर में कोई भी भूखा ना रहे, उसके लिए हमने शुरू से ही हमारी इच्छा हुई कि हम भोजन बना के दें। और ये भोजन वैसा है जैसे कि हम लोग अपने घर में खाते हैं। हम कोई मसाले तेज नहीं, आप भी खुद स्वाद लेंगे तो एक तो आपको बिल्कुल घर जैसा भोजन मिलेगा। अरदास करके मिलेगी। गुरु का लंगर प्रसाद के नाम से हम प्रसाद बांट रहे हैं और सबको कोशिश यही है कि जितना भी हमारे से परमात्मा ईश्वर वाहिगुरु जो हमारे से सेवा ले ले उतना ही हमारे साथ। कितने दिनों से आपका ये लंगर चल रहा है? ये लगभग मेरे हिसाब से 25-26 दिन है। क्योंकि मेरी बात तो शुरू से होगी थी हमारे डीएम महोदय से भी और अपना सीडीओ से और एडीएम साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने जितने भी आपको चाहिए हम देंगे। तो मैं उस समय दोनों जगह, एक अपना श्री गुरु सिंह सभा मुजफ्फरनगर भी कर रही है, उसको भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, साथ में मेरा ये पर्सन भी है। तो उन्होंने कहा जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बता देंगे। जब उन्होंने मुझे बताया, मैं उसी दिन से लगभग 25 दिन से अपना पर्सनल निजी व्यक्तित्व से मैं यहाँ करा रहा हूँ। गुरुद्वारे में पहले दिन से 25 तारीख से ही शुरुआत करा दी गई। अच्छा, इस बड़े लंगर में कितने व्यक्तियों की सेवाएं ली जा रही हैं? कितने लोग काम कर रहे हैं? देखो जी, इसमें तो ऐसा, जब यह 2 किस्म के, यदि हम पूड़ी बनवाते हैं तो हमारे 3-4 आदमी बनाने वाले हैं और उसके बाद जो पैकिंग करने वाले 7-8-6 आदमियों से काम हो जाता है। लेकिन जब चपाती बनानी पड़ती है, चपाती तो आपको मालूम है कि उसमें आदमी चाहिए। तो हमारे अपने परिवार के, सिख समाज के सेवा के रूप में जितनी भी महिलाएं हैं, आपने खुद देखा है, जितने भी लोग हैं सेवा के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। और लगभग टोटल मिला के 14-15 लोग हमारे सेवा में। लगभग कितने व्यक्तियों का खाना इस रसोई में बनाया जा रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रशासन को जैसे मुझे एक दिन पहले बता देते हैं, उन्होंने मेरे से 500 भी पैकेट लिए हैं, उन्होंने 400 भी लिए हैं और कभी 300, 350 भी लिए हैं और 250 भी लिए हैं। जैसे भी उनको जरूरत होती है, कि हम ये भी नहीं चाहते कि ये खाना कहीं पर एक्सेस में हो जाए या कहीं फेंकना पड़े, तो वो भी नहीं चाहते। इसलिए जितना भी उन्हें जरूरत होती है एक दिन पहले मुझे बता देते, मैं उतना ही पैकेट बनवा देता हूँ। जी देह शिवा बर मोह यह शुभ कर्मन ते कब हो न डरो अरसो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। सिख समाज इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा है
और कित करो, नाम जपो, वंड छको, ये सिख धर्म का जो है शुरुआत यहीं से है और उसी आधार पे यहाँ पे चल रहे हैं। सुखदर्शन सिंह बेदी जी के घर पे हम लोग हैं और इनके द्वारा लॉकडाउन से लगातार सेवाएं जारी हैं। इन्होंने स्पष्ट कह रखा है प्रशासन को कि जितने भी पैकेट आपको चाहिए हम लोग खाना आपको पहुँचाएंगे। उसके अलावा सूखा राशन भी लगातार इनके द्वारा बांटा जा रहा था। इसके अलावा गुरुद्वारा सिंह सभा है और भी सिख संगतें लगातार सेवाएं कर रही है और हर एक तरह से आगे बढ़कर सिख समाज सेवा करने के लिए आगे आ रहा है। और खुशी की बात यह है कि एक लंगर प्रसाद की तरह यहाँ पे लंगर तैयार होता है, उसमें भोग लगाया जाता है और नाम जपते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए ये भोजन तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी इसकी यही खूबी है और सारी क्वालिटियाँ बिल्कुल परिपूर्ण है। स्वच्छता का पूरा ध्यान है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, पूरे जोश से ये लोग सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, सिख समाज की यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कितनी रसोइयाँ इस समय लंगर चल रहे हैं? लगभग 4 रसोइयाँ जो हैं सिख समाज की यहाँ पे लगातार चल रही हैं और इनके द्वारा स्पष्ट निर्देश हैं हमें कि जितना भी आपको लंगर और चाहिए हमें बताइएगा और लगातार ये सेवा में आगे आ रहे हैं। यानी कि ये कहा जाए कि जो भी खाने की पूर्ति होगी सिख समाज का लंगर से पूर्ति की जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसके अलावा हमारे जिले में 93 रसोइयाँ चल रही हैं और शहर में 45 रसोइयाँ हैं और सिख समाज इसमें आगे आके अपना सहयोग दे रहा है। उसके अलावा सारे समाज दे रहे हैं। मैं केवल एक समाज की बड़ाई करूंगा तो दूसरे समाज के लिए बेईमानी होगी। सभी समाज यहाँ पे डट के लगे हुए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाईचारा आगे आके असहाय लोगों, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। मुझे ये सेवा बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ये जैसे आप जानते हो कि हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये में लंगर शुरू करा था और पंगत की स्थापना गुरु अमरदास जी ने करी थी। तो वही प्रथा हमारे सिख धर्म में चलती आ रही है। तो और इसमें काफ़ी लोग सहयोग दे रही हैं, आप देख ही रहे हो। इवन की महिलाएं भी जो पीछे बैठी हुई हैं वो भी बहुत अच्छा सहयोग दे रही हैं हमारे और हमें बहुत अंदर से खुशी होती है ये चीज़ करने में, दूसरों की मदद करने में। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, सिख समाज के अलावा आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे और भी लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि किसी को भी किसी भी जैसे भी कोई ज़रूरतमंद मिले तो बिना झिझक, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप उनकी मदद करो। फिलहाल इस टाइम उनको आपके साथ की ज़रूरत है। तो मैं बस सबसे यही प्रार्थना करूँगी, किसी भी तरह की आप उनके चाहे 5 रुपये की मदद करो लेकिन उनकी मदद ज़रूर करो। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव नगलाराई निवासी एक महिला को दबंगों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव नगलाराई का है। गांव नगलाराई निवासी शहनाज पत्नी सलीम ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि गांव के ही इकबाल पुत्र हनीफ, गुलफाम व फरमान पुत्र इकबाल प्रार्थिया के पास आए और प्रार्थिया को गाली गलौज तथा मारपीट करते हुए लाठी, डंडों तथा लात घूसों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला ने रस्सी से गला दबाकर जान से मारने व गांव से निकालने का आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति किसी औरत से निकाह कर फरार है। उपरोक्त लोग उसके पति की गैर मौजूदगी में उसे तंग व परेशान करके गांव से निकालना चाह रहे हैं। पुलिस ने घटना की तहरीर लेकर महिला का मेडिकल कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम भेज दी गई है। अभी एक मामला आया है, नंगलराई की एक महिला है जिनका कहना है कि इनके गांव के ही कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट की है। कुछ इनका अपना आपसी मामले को लेकर विवाद हुआ है, जिसके कारण मारपीट हुई है। तत्काल प्रभाव से इसमें मुकदमा कायम किया जा रहा है। इनका मेडिकल करा के और एक टीम यहाँ से निकल चुकी है दबिश देने के लिए। जो भी इसमें दोषी लोग हैं जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खंड चरथावल के गांव बिरासी स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर हिंदू युवा वाहिनी व राजपूत समाज के लोगों ने सोशल डिस्टेंस के साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम का शुभारंभ वीर सपूत की मूर्ति पर माल्यार्पण के माध्यम से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ठाकुर मुकेश राणा ने कहा कि क्षत्रिय समाज सदैव निर्भीक मन से लोक हित के कार्यों में तत्पर एवं देश की विषम परिस्थितियों में नेतृत्वशील रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनेक आक्रांताओं ने क्षत्रिय के
पराक्रम तथा शौर्य को चुनौती दी, परंतु क्षत्रियों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन ठाकुर सतबीर सिंह ने कहा कि महापुरुषों की जयंती मनाए जाने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लेकर लोक उत्थान की कामना से मिलकर आगे बढ़े। इस अवसर पर किसान स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष अमरीश राणा विरालती ने कहा कि वीर प्रतापी मेवाड़ वंशज महाराणा प्रताप के त्याग एवं देश के प्रति उनके समर्पण भाव को हमेशा याद किया जाएगा। आज हमारे आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप जी की जयंती का कार्यक्रम विरालसी के अंदर सूक्ष्म रूप में मनाया गया, क्योंकि पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है और लॉकडाउन भी है। उसका पालन करते हुए 2-4 आदमियों ने जो है महाराणा प्रताप जयंती को मनाया, माल्यार्पण किया, वो भी डिस्टेंस के हिसाब से, नियम और कानून के हिसाब से। इस बार मन तो कुछ और था, लेकिन ऐसी स्थिति में कि जब देश परेशानियों से जूझ रहा है तो उसी के आधार पर हमने जो है 2-4 आदमी इकट्ठा हुए और आज विरालसी के अंदर महाराणा प्रताप मूर्ति में माल्यार्पण करके जय महाराणा प्रताप जयंती मनाई। और ये सभी हिंदू समाज के लिए वीर शिरोमणि रही है और इन्हें जो समय समय पर याद करना चाहिए। जयंती ही नहीं, इनसे हमें इनका संघर्ष रहा है उनसे भी हमें सीख लेनी चाहिए। साथ में चेयरमैन साहब हैं, छोटे भाई अमरीश जी हैं, और भी मेरे युवा साथी थे, लेकिन डिस्टेंस का पालन करते हुए हमने मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर कुलदीप कुमार ने समस्त पुलिस स्टाफ की मीटिंग करते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि लॉकडाउन में पैदल एवं साइकिल व अन्य वाहनों से बाहर से अपने क्षेत्र आ रहे लोगों के लिए पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाएगा। पुलिस जनपदीय बॉर्डर पर इन लोगों पर नजर रखेगी। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में सीओ सदर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह सहित समस्त चौकी इंचार्ज व समस्त स्टाफ की बैठक लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि पुलिस लॉकडाउन में पैदल व साइकिल तथा अन्य वाहनों से बाहर से क्षेत्र में पहुंच रहे लोगों के लिए पुलिस का अभियान चलेगा। पुलिस क्षेत्र में पहुंच रहे लोगों के खाने पीने व रहने की व्यवस्था करेगी। चरथावल पुलिस जनपदीय बॉर्डर पर इन लोगों पर नजर रखने के साथ साथ लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक भिजवाया भी जाएगा। चरथावल थाना क्षेत्र के जो अपने चरथावल थाने के समस्त स्टाफ को बुला के एक मीटिंग की गई है और जो भी दिशा निर्देश हैं, जैसे लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है उसके संबंध में लॉकडाउन का पालन कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बॉर्डर सील है पूरी तरह से, बॉर्डर से किसी तरह कोई एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। और जो प्रवासी मजदूर हैं जो सड़कों पर चल रहे हैं उनको सड़कों पर नहीं रहना है, उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। उनको सकुशल पहुँचवाया जाएगा, जहाँ भी वो जाना चाह रहे हैं बसों की व्यवस्था की जा रही है। किस तरीके से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए उसी के संबंध में दिशा। सर कुछ लोग दिख रहे हैं सड़कों पे मजदूर जो आजकल दिखाई दे रहे हैं, जो लोग दिखाई दे रहे हैं हम लोग उनको बैठवा रहे हैं, उनके लिए जगह चिन्हित करके उनको जो है खाना पीना खिलवा के वहाँ से और फिर बसों के द्वारा उनको भेजने की व्यवस्था कराई जाए। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव रसूलपुर स्थित मुर्गा फार्म हाउस से अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को मौके से कच्ची शराब बनाते गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका तीसरा साथी फरार हो गया। पुलिस ने मौके से अवैध शराब बनाने के उपकरण सहित भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया है। जनपद मुजफ्फरनगर की थाना चरथावल पुलिस ने गाँव रसूलपुर स्थित मुर्गा फार्म हाउस में पुलिस ने छापेमारी करते हुए अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को कच्ची शराब बनाते मौके से गिरफ्तार कर लिया। चरथावल थाना प्रभारी सुबेश सिंह यादव ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव रसूलपुर स्थित मुर्गा फार्म हाउस में अवैध शराब तैयार कर क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है। सूचना पर थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह के नेतृत्व में एसआई हरिराज, कांस्टेबल मनोज आदि पुलिस टीम के साथ छापेमारी करते हुए पुलिस ने संजीव पुत्र रकम सिंह निवासी गाँव प्यारेलाल थाना रायपुर रानी जिला पंचकुला हरियाणा व वीरू पासवान पुत्र सत्यनारायण निवासी नेता चौक थाना हरिचाय जिला मोरन नेपाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा साथी राज सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी रसूलपुर थाना चरथावल फरार हो गया। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण 10 लीटर शराब खाम बरामद करने के साथ ही भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों का पुलिस ने चालान कर दिया। आज चरथावल थाना क्षेत्र में रसूलपुर गांव के जंगल में एक मुर्गी फार्म है, वहां पर 3 लोग, ये संजीव और इसके 2 अन्य साथी जो कच्ची शराब वहां बना रहे थे, शराब की भट्टी चला के कच्ची शराब का ये निर्माण कर रहे थे। पुलिस टीम को सूचना मिली और पुलिस टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 10 लीटर कच्ची शराब और लहन जो वहाँ से
जो लहन मिला वो नष्ट कर दिया गया है। कच्ची शराब 10 लीटर बरामद हुई है। शराब बनाने के समस्त उपकरण, भट्टी और सब जो है 3 अभियुक्त, इनको गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। जनपद बागपत में आज 1500 से ज्यादा मजदूरों को उनके गृह जनपदों के लिए रवाना किया गया। ये सभी मजदूर यूपी के रहने वाले हैं, जो लॉकडाउन के चलते पिछले 1 महीने से वहां पर फंसे हुए थे। अब योगी सरकार के निर्देशों पर अधिकारियों ने इनकी वापसी करानी शुरू कर दी है। बागपत में रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है, जहाँ डीएम एसपी खुद मौजूद रहकर मजदूरों को बसों में बैठा कर रवाना कर रहे हैं। पहले यहाँ आए मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उसके बाद उन्हें खाने के पैकेट देकर गृह जनपदों के लिए बसों से रवाना किया जाता है। जिला अधिकारी शकुंतला गौतम ने बताया कि आज 1500 से लेकर 2500 के बीच मजदूरों की घर वापसी होगी और बागपत जिला प्रशासन ने उनकी मदद को तमाम व्यवस्थाएं भी की हुई हैं। राज्य से जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनके लिए बागपत को रिसेप्शन पॉइंट बनाया गया। इसमें 13 जनपदों के लगभग 2400 माइग्रेंट को यहाँ से भेजा जाएगा। आज लगभग 1500 आ रहे हैं, जो उनके नोडल अफसरों से बात हुई है 1500 के करीब आ जाएंगे। इसके अतिरिक्त कल आएंगे, तो 9 और 10 तारीख को यहाँ से इतने लोगों को भेजा जाएगा। 85 हमारा बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त 5 तारीख से लेकर जो कल तक 5 तारीख से लेकर जो माइग्रेंट आए हैं कल, वो लगभग 2500 माइग्रेंट भेजे गए। 78 गाड़ियों से जनपद यूपी के रहने वाले विभिन्न जनपदों के भेजे गए। इसके अतिरिक्त जो बिहार के रहने वाले थे वो बलिया डेस्टिनेशन पॉइंट पर, कुशीनगर डेस्टिनेशन पॉइंट पर उनको भेजा गया है। अभी भी जो 3 दिन पहले आए हुए हैं उनमें से एमपी के 81 और छत्तीसगढ़ के 10 माइग्रेंट जो हैं वो अभी पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज आश्रय स्थल है उसमें उनको रखा गया। जैसे निर्देश मिलेंगे उनको जो सराउंडिंग जो भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ उन्हें भेजा जाएगा। अच्छा मैम, इनके डॉक्टरी और इनके खाने की कोई व्यवस्था है? देखिए, ये इनको जो भी माइग्रेंट यहाँ आ रहे हैं उनके लिए यहाँ 5 डॉक्टर्स की टीमें लगाई गई हैं। वो पूरी टीम उनका प्रारंभिक चेकअप कर रहे हैं कि किसी को कोई कोरोना से संबंधित कोई लक्षण तो नहीं है। उनका पूरा थारो चेक। बागपत में दिन भर हरियाणा की ओर से मजदूरों का आना लगातार जारी है। मजदूरों के लिए प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं समाज सेवी भी मजदूरों के लिए खाना एवं पानी की व्यवस्था में लगे रहे। दिन भर समाज सेवियों ने हरियाणा की ओर से आने वाले मजदूरों को खाना उपलब्ध कराया। दरअसल मामला बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे का है, जहां आज दिन भर हरियाणा की ओर से यूपी सीमा में मजदूरों का आना लगातार जारी रहा। चिलचिलाती गर्मी में महिलाएं एवं बच्चे पैदल यात्रा करा रहे थे। कुछ मजदूरों को हरियाणा की ओर से उनकी जाँच कराने के बाद बसों में बैठाकर यूपी सीमा तक पहुंचाया गया। मजदूरों के लिए काठा गांव निवासी इसामो ठेकेदार, हाफिज रहमान, पप्पू, शरीफ, भूरा, लाला, आबिद, महमूद मलिक, समी पहलवान एवं सोनू आदि ने बताया कि पिछले 3 दिनों से वे मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हरियाणा की ओर से आने वाले मजदूरों को खाना एवं पानी वितरित किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए गए हैं। आज दिन भर लगभग 2000 के आसपास मजदूर हरियाणा की ओर से आए, जिनकी जाँच के बाद उन्हें उनके गृह जनपदों के लिए भेज दिया गया। मामला तो बहुत खतरनाक है। मुझे तो लगता है कि देश का ये दुर्भाग्य है कि जो आज जैसे महाराणा प्रताप की जयंती होते हुए भी जिसने घास की रोटी खा के लेबर का पेट भरा हो, और आज भारत में इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी, और जो मजदूर है जो देश की रीढ़ की हड्डी है, हर जगह काम करते हैं, और आज ये मजदूर इतना परेशान हो चुका कि ये सड़क पे धक्के खाते घूम रहे हैं अपने घर जाने के लिए। क्या इनका बड़ा इतना दुर्भाग्य है? इधर का प्रशासन हरियाणा का वो इनको लट मार के उधर भगा देगा। अब उत्तर प्रदेश की तरफ जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन लट मार के भगा देता है। तो इनकी इतनी बड़ी दुर्दशा की हुई है कि कोई भी सही रास्ता आज मजदूरों को नहीं दे पा रहा है। मैं इसीलिए हाईवे पे आया था कि यहाँ देख करके कि व्यवस्था इतनी खराब है हमारी कि मजदूरों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, सिर्फ टरकाने का काम किया जा रहा है। तो खाना वाना खिलाया मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। मजदूरों को खाना हम पहले से, जब से लॉकडाउन हुआ है उसी टाइम से मजदूरों को, जब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जिस समय पहला लॉकडाउन हुआ था उस समय लाखों की संख्या में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जो मजदूर गुजरे थे, हम उसी समय से खाना खिला रहे हैं। और जब तक लॉकडाउन रहेगा हम गरीबों के हर संभव मदद करते रहेंगे, खाना देते रहेंगे, पानी की व्यवस्था इनकी करते रहेंगे। खाना खा रहे हैं जी, 5 दिन हो गई। किसे खिला रहे हो? मजदूर है जी, हरियाणा की तरफ से यूपी की तरफ आ रहे हैं जी। इनकी बहुत परेशानी हो रही है आने जाने की। तो क्या सरकार की ओर
से नहीं मिल रहे हैं? सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही जी। इधर आते हैं जी सीमों पे, ये हरियाणा वाले उधर भगा देते हैं, उधर से आते हैं तो इधर से भगा देते हैं। हम तो सेवा कर रहे हैं जी इनकी, 4-5 दिन से महीने डेली खाना खिला रहे हैं जी 1000 आदमी को। लॉकडाउन के चलते जहां एक ओर सारा देश घरों में कैद है, वहीं दूसरी ओर सिख समाज ऐसे समय में समाज सेवा करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। इसी क्रम में सिंह ब्रदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संस्था के एक सदस्य ने अपना जन्मदिन सहारनपुर के गरीब और जरूरतमंद बच्चों के साथ केक काट कर मनाया। इस जन्मदिन की खास बात ये रही कि जब इन बच्चों के साथ जन्मदिन मनाते हुए केक काटा गया तो उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन बच्चों के साथ जन्मदिन मनाकर जो दिल को खुशी प्राप्त हुई है वह अलग ही है। सहारनपुर शहर के समाज सेवी मंजोत सिंह ने एक नेक कार्य की मिसाल देते हुए वह संस्था की सामाजिक व आर्थिक समानता की मुहिम को सबल देते हुए अपना जन्मदिन बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से झुग्गी झोपड़ी के कचरा बीनने वाले गरीब बच्चों के साथ केक काटकर मनाया। मेरा नाम मनिंदर सिंह है, मैं सिंह ब्रदर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कार्य करता हूँ। आज क्या कार्य कर रहे हैं? आज हमारे एक सिंह ब्रदर्स टीम के एक सदस्य का जो जन्मदिन था, तो जहाँ पर सिंह ब्रदर्स टीम लॉकडाउन से ही सेवा का कार्य कर रही है, लोगों को खाना पहुँचाने तक का जो कार्य जो है सिंह ब्रदर्स टीम लगातार 22 तारीख से ही जो है कर रही है। तो आज हमारे एक टीम का सदस्य का जो जन्मदिन था यहाँ पे, और हम नवादा रोड स्थित एक क्षेत्र है यहाँ पे, तो इधर हम जो है बच्चों के साथ इनका एक इन्होंने निर्णय लिया था एक टीम ने एक कि भाई जो अपना जन्मदिन जो है ऐसे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं जहाँ पे ये लंगर बांटने के लिए जाते हैं डेली। हमने आज बच्चों को एक तो आप जो ये लोग स्कूल में जाते हैं, इनकी जो पेंसिल किट वगैरह होती हैं, मतलब स्टेशनरी आइटम्स जो है हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बाकी जो स्नैक्स में जो है इनको जो पैकेट फूड होता है एक वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है। बाकी लंगर एज वेल एज डेली चल ही रहा है यहाँ पे। तो लगभग कब से आपका लंगर चल रहा है? ये लगभग 22 तारीख के लॉकडाउन से जो है रात्रि से जो सेवा उस टाइम पर चालू हो गई थी, तो आज तक जो है कंटिन्यू चल रहा है मालिक की दुआ से। अभी लॉकडाउन और लंबा चलता है तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा? हाँ जी बिल्कुल, ये कंटिन्यू रहेगा, जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक ये सेवा चलती रहेगी। उत्तराखंड के देहरादून में कैबिनेट बैठक में कोविड टैक्स के रूप में बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दामों का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम पाल ने गलत बताया। कांग्रेस का कहना है कि जहां एक ओर लोग कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आमजन पर दोहरा प्रहार करने का काम किया है। विपक्ष ने ये भी कहा कि अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो स्वाभाविक ही महंगाई भी बढ़ेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार का यह निर्णय गलत है और सरकार के द्वारा जो दाम पेट्रोल डीजल में बढ़ाए गए हैं उसे शराब में बढ़ाने का काम करें, क्योंकि शराब जरूरी नहीं है, लेकिन पेट्रोल डीजल रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सरकार ने जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम किया, कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। एक और आम जन जो है कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहा है, और दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा करके इस सरकार ने आम जन पर जो है दोहरा प्रहार करने का काम किया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है कि महंगाई बढ़ेगी। इसलिए हम राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि वो तत्काल प्रभाव से जो कीमतें बढ़ाई हुई है उससे वो वापस लेने का काम करे, और जो कीमतें सरकार ने पेट्रोल डीजल में बढ़ाई है उन कीमतों के अनुरूप जो है वो शराब में जो है इसको बढ़ाने का काम करें। कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। शराब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सेवन जो नितांत आवश्यक है, लेकिन पेट्रोल डीजल ऐसा है जो आम जन के काम आने वाला है। इसलिए सरकार के इस निर्णय की, इस कदम की कांग्रेस निंदा करती है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना नामक महामारी से त्राहिमाम कर रही है। कोरोना का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया इस महामारी के सामने लाचार नजर आती है और साथ ही साथ आर्थिक संकट से भी जूझ रही है। बात करें भारत की तो यहाँ के लोगों ने दुनिया को दिखा दिया है किसी भी आपदा से लड़ने में यहाँ के लोग कितने सक्षम हैं और देश की रक्षा के लिए भारत के लोग कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान देश के पुलिसकर्मियों, डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों का है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश सेवा के लिए आगे आए हैं। ऐसे ही लोगों के देश के बलिदान को देखते
देखते हुए सहारनपुर के दीनानाथ बाजार, पुराना बाजार, हलवाई बाजार व्यापारी एसोसिएशन कोरोना वायरस सफाई कर्मचारियों का भव्य स्वागत किया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष शंकर अरोड़ा ने कहा कि हमारे व्यापार मंडल द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। जीव जंतु को दूध, ब्रेड सभी का सेवन कराया जा रहा है। व्यापार मंडल के सम्मानित सदस्य विक्रम आर्य ने कहा कि व्यापार मंडल का आज यह बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति के जिला अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल ने कहा कि पूरे भारत में डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, मीडिया जो भूमिका निभा रहे हैं, हम सब उनके कर्जदार हैं। आज मेरे क्षेत्र में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। सभी जो मेरे साथी हैं, सुपरवाइजर हैं, दोनों क्षेत्र के वार्ड 35 का और वार्ड 58 के दोनों के सुपरवाइजर और उनके सानिध्य में जो उनकी टीम काम कर रही है, उन सबका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। वो पूरे क्षेत्र में जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है आज लगातार ये लोग सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए हुए हैं और लगातार सैनिटाइजर कर रहे हैं पूरे एरिया को, लगातार चूना और गेमेक्सिन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं। नालियों की सफाई अच्छी तरह से कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र को इन्होंने अपनी जी जान लगाकर सुबह से 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लगातार अपना सेवा कर रहे हैं। अपनी जान की परवाह न करते हुए भी के जो है सफाई की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है और मैं इनका सम्मान करता हूं तहे दिल से। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये क्षेत्र में और इस क्षेत्र को कोरोना मुक्त किया हुआ है इन्होंने। इनकी सफाई व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारा क्षेत्र सुरक्षित है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो अपने सफाई के प्रति विशेष ध्यान रखें। जो गली मोहल्ले की है उनमें भी सफाई की विशेष ध्यान रखें और अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला तहबलपुरा में शॉर्ट सर्किट के कारण एक व्यक्ति के घर में भीषण आग लग गई। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की बढ़ती लपटों से घर के सदस्यों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आसपास के लोगों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मीरापुर के मोहल्ला तहबलपुरा निवासी बब्बू पुत्र बाबू प्राइवेट बस पर परिचालक है। लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहा बब्बू फिलहाल सब्जी बेच रहा है। शुक्रवार की सुबह बब्बू के घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इसी कमरे में बब्बू ने अपनी पुत्री की शादी के लिए एकत्र किया गया सामान भी रख रखा था। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और घर के अन्य हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया तथा पूरे घर में आग फैल गई। आग की बढ़ती लपटों के चलते घर में मौजूद बब्बू के परिवार के सदस्यों में भगदड़ मच गई। सभी घर से बाहर निकल आए। आग की भयंकर लपटें देख मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद मोहल्ले वासियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। जनपद सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव दीवाल हेड़ी में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना देवबंद में दीवालहेड़ी गाँव में दो पक्षों में खेत में मलबा डालने को लेकर विवाद हो गया था। तो जैसे सूचना मिले तुरंत पुलिस मौके पर पहुँच के दोनों पक्षों को मेडिकल हेतु भेज दिया है। आज सुबह एक पक्ष ने तहरीर दिया, उसमें 4 लोग इंजर्ड है। उनके चोट के अनुसार बलवा एवं 307 का मुकदमा लिखा गया है। जल्दी से जल्दी जिन्होंने भी हमला किया उनको गिरफ्तार कर लिया जाएंगे। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना के गांव सैदपुर के जंगल में रूटरी से खेत बहा रहे किसान की रूटरी के नीचे एक 12 साल का बालक आ गया, जिससे बालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही रोहाना चौकी इंचार्ज सचिन त्यागी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना से शहर कोतवाल को भी अवगत कराया गया। जहां पर सूचना मिलते ही शहर कोतवाल अनिल कपरवान मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा और गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बालक गांव सातपुर में अपने मामा के यहां पर रहता है, जिसका नाम अमन बताया जा रहा है।
जनपद मुजफ्फरनगर के ककरोली थाना क्षेत्र के गांव कम्हेड़ा में दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। रास्ते में बग्गी खड़ी करने को लेकर मामूली कहासुनी में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला को मामूली चोटें आई तथा दोनों ओर से कुछ लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सरकारी चिकित्सालय भिजवाया। ककरोली थाना प्रभारी विजय बहादुर सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी लगभग 15 दिन पूर्व दोनों पक्षों में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो चुका है। दोनों पक्ष आपस में पहले से रंजिश रखते हैं, जिसके चलते मामूली कहासुनी से दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। जी मामला जो था, एक हमारे से बुग्गी ले गया मांग हमारी जी, और वो छोड़ कर वहाँ थी और जगह रास्ते का लगा जी, रास्ता वहाँ काफी बड़ा था बहुत जी, और वहाँ आगे वो पीछे से ले गया बड़ा ट्रैक्टर जी, और हमें गाड़ी दे रहा है फलाना जो, और वो लठ बाजार में लिखा जी हत्ती ट्रैक्टर की हत्ती। अच्छा, जासको पे। अच्छा, यो लड़ाई थी। फिर क्या हुआ? तो फिर तो भाई ठंडा मारे उन्होंने मारे बहुत। अच्छा, फिर पुलिस आ गई? फिर पुलिस आ गई जी। कोविड-19 की वजह से देश दुनिया में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का पालन आम जनता द्वारा सरकारों के निर्देशन में किया जा रहा है। लॉकडाउन की विशेष छूट 7 बजे से 4 बजे की अवधि में सामाजिक दूरी के साथ कोरोना के बचाव के संसाधनों के साथ देश के मठ मंदिरों को खोले जाने की मांग अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी द्वारा मठ मंदिरों सिद्धपीठों को खोले जाने की मांग का पूर्ण समर्थन करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित राज्य के मुख्यमंत्री से मांग की है कि देश के मठ मंदिरों व सिद्धपीठों को दर्शन के लिए सामाजिक दूरी के साथ खोला जाए, ताकि हिंदू रीति रिवाज आस्था के दृष्टिगत हिंदू परिवार अपने आराध्य देवों व इष्ट देवों की पूजा अर्चना सामाजिक दूरी के साथ कर सके। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हनुमान चालीसा के अंदर एक दोहा है, यदि उसका स्मरण कर ले इंसान तो मैं समझता हूँ उसके जो रोग हैं उनका नाश हो जाता है। और आज हमने हनुमान जी के मंदिरों में ताले लगे हुए हैं और हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और हनुमान जी के सामने ना हम अब किसी प्रकार की कोई फरियाद कर पा रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अखाड़ा परिषद के जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र गिरी जी, उनके वक्तव्य का, उनकी मांग का पूर्ण समर्थन करता हूँ कि जो हमारी सनातन धर्म की रक्षा के लिए साधु सन्यासियों ने हमेशा बीड़ा उठाया है, और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हर प्रकार के संग्राम किए हैं। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कोरोना संक्रमित मिलने के बाद हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखे गए मीरापुर के मोहल्ला मुस्तर की हॉटस्पॉट गली में शुरुआती लापरवाही के बाद अब कड़ी दोपहर में भी पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान जिन्हें पीने के पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। मीरापुर थाने के समीप स्थित इमलियान मस्जिद में ठहरी कर्नाटक की जमात में शामिल 3 जमातियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मीरापुर को भी 3 कोरोना संक्रमित के मिलने के बाद हॉटस्पॉट की श्रेणी में रखा गया है। प्रशासन ने इमलियान मस्जिद वाली गली को पूर्ण रूप से सील कर दिया है तथा इसके हर रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर सभी रास्तों को पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, और इस गली के लोगों के घरों से बाहर निकलने व बाहर से लोगों का गली में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ हर समय पुलिस तैनात रहती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को नई नई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, किंतु यहाँ हॉटस्पॉट एरिया में तैनात पुलिसकर्मी पूरी तरह अब कोरोना योद्धा की जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।